पॉलिटिकली इन दोनों पार्टियों के बीच में इतने मतभेद हैं, कभी भी ये सरकार बिहार में गिर जाएगी और यह मध्यावधि चुनाव होगा। सरकार बनने वाली है महागठबंधन की और शीघ्र ही बनने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने कल वैशाली में एक बड़ा ऐलान किया था अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी बिहार में अकेले दम पर 2025 में सरकार बना सकती है, जिसके बाद जो बिहार की राजनीति है वो एक बार फिर से तेज हो गई है। राजद और कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला है और यह दावा किया है कि बिहार में एनडीए की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, पहले आप वो सुने। उन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है नहीं जानकारी है, लेकिन उनको पता नहीं है सरकार बनने वाली है महागठबंधन की और शीघ्र ही बनने वाली है। क्या लगता है कि सर बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये क्या लग रहा है आप लोग को? क्या लग रहा है? आप लोग भी देखिए कि रिश्ते क्या कैसे चल रहे हैं। ये तो केवल खींच कर चल रहा है और कुर्सी के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जेडीयू बीजेपी में कई मुद्दों पर इनर कन्फ्लिक्ट है। विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू को परास्त करने के लिए बीजेपी ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन जो संभावना दिख रही है उससे इतना लगता है कि जेडीयू बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है और बीजेपी जल्दीबाजी में है। बीजेपी चाहती है कि यहाँ उसका चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन दुख की बात है कि सरकार में शामिल भाजपा के मंत्री अभी से ऐसे बयान दे रहे हैं। ये समझ लीजिए कि न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण या जातीय जनगणना पर आपस में मतभेद है, इन दोनों पार्टी के बीच में कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद हैं और असल लड़ाई सत्ता की है। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी बोलते हैं कि जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है, बीजेपी भी बोलती है कि हम अपने बलबूते सरकार बनाएंगे। तो भाई अब सरकार में भी एक साथ क्यों है? जातीय जनगणना पर भी बात नहीं मान रहे हैं लोग नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की बात कौन मान रहा है? बीजेपी थोड़ी मानेगी, लेकिन आप रहेंगे उन्हीं के साथ। तो मैं समझता हूँ जातीय जनगणना हो या जनसंख्या नियंत्रण हो या किसी और मुद्दे पर, पॉलिटिकली इन दोनों पार्टियों के बीच में इतने मतभेद हैं, कभी भी ये सरकार बिहार में गिर जाएगी और यह मध्यावधि चुनाव होगा। नहीं पाए, स्कूल बना नहीं पाए, तो ये लोग स्मशान ही तो बनाएंगे। बिहार को इनफैक्ट स्मशान के कगार पे तो खड़ा कर ही दिया था। पिछले सेकेंड लहर में हम लोगों ने कोरोना में देखा ना, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा अस्पताल में, लोग मर रहे हैं। आप स्मशान की ही तो खोज में हैं। तो अगर नीतीश कुमार सरकार स्मशान बनाने के लिए इतनी उत्सुक है तो आप समझ लीजिए ये सरकार कितने स्तर पर फेल हो चुकी है। इसका कोई विजन नहीं है, यह किसी तरह से अपना खाल बचाने के चक्कर में लगी है। लेकिन अगर कोई सरकार स्मशान बनाने के लिए इतना कमिटमेंट रखता है और जोर शोर से बोल रहा है, तो यह बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है। उसने उस सरकार को चुना जो स्कूल कॉलेज न बना के, अस्पताल नहीं बना के स्मशान बनाने को प्रायोरिटी दे। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का कहना है कि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने जो दावा किया है, उसके बाद जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और साथ ही साथ भाई वीरेंद्र और प्रेमचंद मिश्रा ने यह कह दिया है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी यह दावा कर रहे हैं कि 2025 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, वहीं विपक्ष का कहना है कि जल्द ही बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। ये तो अब आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। पॉलिटिकली इन दोनों पार्टियों के बीच में इतने मतभेद हैं, कभी भी ये सरकार बिहार में गिर जाएगी और यह मध्यावधि चुनाव होगा। सरकार बनने वाली है महागठबंधन की और शीघ्र ही बनने वाली है।